हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आप सबको इस प्यारी से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट का मैं मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल वर्ड से। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम अपनी मेहनत के बदौलत। तो चलिए आज का क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये टेबल जो है 10.1 में एटॉमिक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये जब इसका डिस्कशन कर लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल। तो अभी तक हम जो भी पढ़े थे इससे पहले उसका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में पढ़े थे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट अर्थात अल्काली मेटल। अल्काली मेटल में कौन कौन तत्व आएगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फर्स्ट ईयर में नहीं तो उसी के बारे में पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, नोबेल गैस और NS122 होगा। क्या होगा दोस्त, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबेल गैस NS122 होगा। और फर्स्ट के तत्व का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा नोबेल गैस इंटू NS1 होगा। जैसे कुछ तत्व दिया गया है, जैसे देखिए फर्स्ट ए का जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस टेबल में दिया गया है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसे याद करने का ट्रिक सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, हेलीना करे रब से फरियाद। हेलीना नाम की एक लड़की है जो रब से फरियाद करती है कि हमें यह क्या हो जाए, याद हो जाए। अगला टॉपिक पढ़े थे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्या पढ़े थे दोस्त, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का क्या वेरिएशन होता है वो पढ़ लीजिए। देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का दोस्त क्या जानेंगे हम लोग, वेरिएशन जानेंगे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्काली मेटल इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या करती है, बढ़ती है। किसका, तो अल्काली मेटल का। ये बातें हम लोग जान लिए थे। फिर अगला देखिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका भी ट्रेंड याद रखें क्योंकि यहाँ से ट्रेंड से भी सवाल पूछा जा सकता है डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम, मतलब लिथियम से सीजियम डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, आएंगे तो इसका क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी दोस्त, डिक्रीज करेगी, मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। लिथियम का सबसे ज़्यादा और सीजियम का सबसे कम होगा। उसके बाद अगला बातें पढ़े थे हाइड्राइजेशन एंथैल्पी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल्स आयंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। आयनिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगा। अर्थात हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आयनिक एनर्जी का होता है। हाइड्रेशन एनर्जी का ये ट्रेंड दिया गया था। सबसे मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, तो लिथियम का होगा। ये इसका एग्जाम्पल है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्त, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्काली मेटल क्या होता है, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल होगा। उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्या करती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। किसका, तो अल्काली मेटल का डेंसिटी ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे क्या करे, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काली मेटल इज वेरी हाई। अल्काली मेटल्स एंड देयर साल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन देयर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या करता है, अल्काली मेटल और उसके साल्ट क्या करती है, कलर देती है। जिसका कुछ एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल क्या है, ये है। देखिए ये एग्जाम्पल में सोडियम का कलर दिया गया है, सोडियम का, फिर लिथियम का, फिर सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का एंड सीजियम का। लिथियम का कलर कैसा बताए थे दोस्त, और क्यों होता है ये भी बताए थे कल के क्लास में, क्रिम्सन रेड। फिर सोडियम का येलो, पोटासियम का वायलेट, सीजियम का रेड वायलेट एंड रुबिडियम का रेड वायलेट एंड सीजियम का होता है ब्लू होता है। आज सबका वेवलेंथ भी दिया गया है। तो ये सब बातें हम लोग जान गए थे। फिर हम लोग बोले थे कि ये बताएंगे, ये जो टेबल है ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर जितना भी बातें हैं उसको टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं।
यहाँ पे दोस्त क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ये सभी तत्व है। कौन तत्व है, तो फर्स्ट ए के तत्व है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस NS1 होगा। फर्स्ट ए के तत्व को याद करने का ट्रिक सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, बोलो तो। देखो खुशी की बात क्या है कि यहाँ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, और उससे भी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस क्लासरूम में 2 ही बच्चे हैं, एक हम और एक आप। एक हम स्टूडेंट है, 2 ही लोग हैं इस क्लासरूम में, रूम में, एक आप और एक हम तुम एक कमरे में क्या है, बंद है। गाना सुने हैं ना, तो हम एक कमरे में क्या है दोस्त, बंद है, और अभी क्लास कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। जबकि लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, लेकिन प्रत्येक के लिए 2 ही लोग हैं, एक हम और एक आप। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये कुछ इस तरह से टॉप टू बॉटम दिया गया। किस तरह से दिया गया दोस्त, टॉप टू बॉटम दिया गया, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम वेरी किस तरह से करेगा, उसका प्रॉपर्टीज वही जानेंगे। एटॉमिक नंबर जो होगा, क्या होगा दोस्त, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगी, जैसे 3 होगा, 11, 19, 37, 55 और 87 है ना, तो ये इंक्रीज कर रही है। उसके बाद एटॉमिक मास देखेंगे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। मतलब जब टॉप टू बॉटम आएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबेल गैस और NS1 होता है ना, तो देखिए लिथियम 2s1, फिर 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1, तो इस तरह से है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है दोस्त, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब का देखिए हम बताते हैं आपको। लिथियम का 502, आपको ये याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि किस तरह से वेरी करती है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो देखिए लिथियम का 520, सोडियम का 496, पोटासियम का, सब बच्चे मेरे साथ बोलेगा, 419, रुबिडियम का 403। तो देखिए इस तरह से क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, तो बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा, जिसका यूनिट क्या होता है, kg पर मोल, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ठीक है। उसके बाद हाइड्राइजेशन एंथैल्पी पढ़िए, क्या पढ़ेंगे दोस्त, हाइड्राइजेशन एंथैल्पी। हाइड्राइजेशन एंथैल्पी देखिए टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम देखिए, समझिए इस बात को थोड़ा सा, ये माइनस में है 506 रुपया, रुपया में मान लो, इसको करेंसी मानते हैं या कुछ भी मान लीजिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का माइनस में 506, फिर है सोडियम का माइनस में 406, पोटासियम का माइनस में 330। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है, बढ़ती है। क्या करती है दोस्त, बढ़ती है। और नेगेटिव वाला साइन न कम होगा, पॉजिटिव वाला साइन ज़्यादा ना होगा। उदाहरण के तौर पे देखो -8 है, ठीक है, -8 और 5 में कौन ज़्यादा है, तो बोलेंगे 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है और -8 बहुत ही कम है। ये बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप देखिए मेटालिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेटालिक रेडियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, मेटालिक रेडियस, अल्काली मेटल का मेटालिक रेडियस। देखिए टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक रेडियस बढ़ती है। लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का दिया गया है। फिर आयनिक रेडियस भी देखिए, तो आयनिक रेडियस भी क्या करती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनिक रेडियस बढ़ती है। मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस दोनों बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ये बातें हम लोग बताए थे। अरे मेल्टिंग पॉइंट क्या करती है, वैसा टेम्परेचर जिसे प्राप्त करके ये मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। टॉप टू बॉटम आएंगे तो अल्काली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, क्रमशः घटेगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। अच्छा डेंसिटी क्या होगा दोस्तों, डेंसिटी बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, रुबिडियम में है। क्या है दोस्त, रुबिडियम में। देख रहे हैं नहीं, सडनली कम जाता है फिर से बढ़ जाती है। उसके बाद स्टैंडर्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हो। स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा दोस्त, बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला कम होता, जितना माइनस उतना कम, जितना माइनस में संख्या ज़्यादा उतना ही वो संख्या कम होता है। जैसे -3.4, -2.714, -2.925, तो इस तरह से माइनस में है, ठीक है। उसका अकरेंस इन लिथोस्फीयर में अकरेंस, ठीक है, लिथोस्फीयर में अकरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें हम लोग कल जो बताए थे वो समझ में आ गया था। सीजियम एंड पोटासियम यूजफुल
एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि सीजियम और पोटासियम का यूज़ किस में किया जाता है, इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में सीजियम और पोटासियम का हम लोग उपयोग करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अगला टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज दोस्त, सब बच्चा बोलेगा, तुमसे पूछ रहे, हाँ अरे तुमसे ही, क्या, अल्काली मेटल का, मतलब एस ब्लॉक के फर्स्ट के तत्व का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। ऊपर जो टेबल डिस्कशन करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको क्या कर लेना है, एक पेज में उसे बढ़िया से लिख लीजिए और आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने लगा दीजिएगा। और जिस तरह से ट्रेंड बताए हैं टॉप टू बॉटम के क्या क्या वेरी करती है, बढ़ती है या घटती है, बस उतना आपको याद रखना है तो काम बन जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द अल्काली मेटल आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अल्काली मेटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि अल्काली मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, किसके रिएक्टिव होता है, किसके कारण, तो बोलेंगे लार्ज साइज और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। उदाहरण के तौर पे बताते, कुछ ऐसा लड़का देखिएगा जो मोटा तगड़ा रहेगा लेकिन पढ़ने में कमज़ोर रहेगा, मोटा तगड़ा रहेगा पढ़ने में कमज़ोर रहेगा तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते रहता है, उलूल झुलूल का बातें सुनते रहता है। क्या ऐसा फील किए हैं कि नहीं आप अपने क्लासरूम में, जो अवांड लड़का जो मोटा तगड़ा रहेगा क्योंकि साइज इसका बड़ा और पढ़ाई में कमज़ोर, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, किसी से भी झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाता है। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब जब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे, जब कहाँ आएंगे दोस्त, ऊपर से नीचे आएंगे, तो इस मेटल का, कौन सा मेटल, तो अल्काली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम, नहीं अल्काली मेटल सीजियम एंड फ्रेंसियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब पहला पढ़ेंगे, इसका पहला पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, एयर से रिएक्टिविटी किसका, अल्काली मेटल का, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम का क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। किसके साथ ये रिएक्शन करेगा दोस्त, एयर के साथ, मतलब वायु के साथ रिएक्शन करेगा। द अल्काली मेटल टर्निस इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। अल्काली मेटल क्या होता है, टर्निस होता है, किस में, ड्राई एयर में। ड्राई एयर में क्या होता है, टर्निस होता है, किसके कारण, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के कारण। विच इज टर्न रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ये टर्न करके किसके साथ रिएक्शन करता है, मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके और किसका निर्माण करेगा, तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। सवाल पूछेगा अल्काली मेटल मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है तो किसका निर्माण करती है, तो बोलेंगे हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। दे बर्न वैग्रियसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग, वैग्रियसली मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करके, किससे रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन से, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करती है किससे, ऑक्सीजन से। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका सबसे प्रिय मित्र, सिनेमा में तो देखते होंगे हीरो हीरोइन बहुत दिन बाद एक दूसरे से मिलता है, क्या करता है, जोर से दौड़ के स्पीड से जा करके एक दूसरे को क्या करता है, हग करता है, क्या करता है दोस्त, हग करता है। ठीक वैसे ही आपका कोई मित्र जो बहुत दिन से अभी नहीं मिल रहा है लेकिन बहुत दिन बाद अचानक कहीं मिलेगा तो जल्दी जल्दी उसके पास जाना चाहिएगा। ठीक वैसे ही जितना अल्कैली मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन करके और ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड एंड अदर मेटल, लिथियम के, सोडियम के बाद पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम जो होता है ये सब किसका निर्माण करती है, सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो सवाल पूछा जाएगा कि लिथियम का ऑक्साइड कैसा होगा, तो बोलेंगे मोनोऑक्साइड होगा, सोडियम का ऑक्साइड तो पेरोक्साइड होगा, और अदर मेटल जो होगा जैसे पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रेंसियम नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, उसका हाफ लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। ये बात जाने थे, 21 मिनट होता है ना फ्रेंसियम का हाफ लाइफ टाइम, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो समझिए फिर से, लिथियम कैसा ऑक्साइड बनाएगा दोस्त, मोनोऑक्साइड। आपसे पूछेंगे, आपको ही आंसर देना है। सोडियम किसका ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल सही, पेरोक्साइड का। और अदर मेटल में कौन कौन,
पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। किसका निर्माण करेगा? तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अच्छा दोस्त, और भी तो एक तत्व है ना, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम क्यों नहीं रिएक्शन करती? क्योंकि इसका हाफ लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे देखिए लिथियम जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, लिथियम 4 मोल लिथियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो लिथियम ऑक्साइड का LiO2O का निर्माण कर लिया, 2 मोल नहीं, लिथियम के ऑक्साइड बना लिया। उसके बाद देखिए सोडियम जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ N2O2 पेरोक्साइड का निर्माण करें, सोडियम के पेरोक्साइड का निर्माण कर लिया। जब अदर मेटल जैसे पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्शन करेगा तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्त। जब लिथियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ किसका निर्माण करेगा? ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जब सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ किसका निर्माण करेगा? पेरोक्साइड का निर्माण करेगा। और अदर मेटल में पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्शन करेगा तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। In this oxide and oxide the oxidation state of alkali metal is +1। इस ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। लिथियम शो एक्सेप्शनली बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ द नाइट्रोजन्स ऑफ एयर टू फॉर्म द नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड एज वेल। देखिए लिथियम का क्या होता है, आप खुद ही बताओ। आपके घर में छोटा भाई होगा या आप ही छोटा भाई या आप छोटा बहन होंगे या आपके घर में कोई ना कोई छोटा भाई बहन होगा, देखिएगा वो बहुत रुसता है, बहुत दुलारू होता है, उसको मम्मी भी मना लेती है, पापा भी मना लेते हैं, बड़का भाई भी मना लेता है, बड़का बहन भी मनाते रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है दोस्त बताओ, जब छोटा रहेगा तो छोटा को बहुत ना लाड दुलार मिलता है, प्यार मिलता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे लिथियम का साइज बहुत छोटा होगा। अरे लिथियम का साइज दोस्त क्या होगा? बहुत छोटा होगा, इसलिए ये हमेशा एक्सेप्शनली काम करते रहता है। क्या करते रहता है दोस्त? एक्सेप्शनली काम करता है। और ये रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ और क्या बना लेता है? नाइट्राइड का निर्माण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा। देखिए बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर एंड वाटर, लिथियम क्या होता है? एक्सेप्शनली बिहेवियर दर्शाते। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है। किसके पास? एयर और वाटर से। लिथियम छोटका बउआ जो होता है घर में बहुत दुलारू होता है, इसलिए क्योंकि उसको पापा भी बहुत मानता है और मम्मी भी बहुत मानती है। ये एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं। अल्काली मेटल आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन। अल्काली मेटल किस में रखा जाता है दोस्त? केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में नहीं रखेगा। आज ये बताओ अल्काली मेटल का कोई क्या बनेगा? लिपस्टिक मान लो बन जाएगा। और क्या करेगी वो जो है लड़कियां बहुत लिपस्टिक लगाकर घूमल घूरती हैं, जैसे क्या करेगी? लिपस्टिक का यूज करेगी, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको जलने से बचने के लिए उसको किस में रख देंगे दोस्त? केरोसिन में रख देंगे। किस में रख देंगे दोस्त? केरोसिन में रख देंगे। देखिए अल्काली मेटल जो होता है उसको जनरली किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्योंकि जैसे वायु के प्रेजेंस में आएगी रिएक्शन कर लेगी, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या आग का निर्माण कर सकती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, प्रॉब्लम 10.1, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटासियम इन KO2। KO2 में पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण किया है। किसका निर्माण? द सुपर ऑक्साइड स्पीसीज इज रिप्रेजेंटेड O2-, सिंस कंपाउंड इज न्यूट्रल, इसलिए कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है। देयरफॉर इट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटासियम इज +1। पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे +1 होगा। अगला पढ़ते हैं, ठीक है। अगला लाइन है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर के साथ रिएक्टिविटी। किसका रिएक्टिविटी? तो अल्काली मेटल का। किसका दोस्त? अल्काली मेटल का। अल्काली मेटल को इतना बार पढ़ो कि वो याद ही हो जाए। चलो अल्काली मेटल का नाम सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, दोहराएगा। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। बिल्कुल सही। तो ये जो अल्काली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इसका रिएक्टिविटी पढ़ेंगे किससे? वाटर से रिएक्टिविटी, मतलब वाटर से रिएक्ट करके किसका निर्माण कर लेगा। देखिए अल्काली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन्स। ये हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का निर्माण कर लेगा। अल्काली मेटल जब जितना अल्काली मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा और
उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगी और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। देखिए जैसे 2M मतलब मेटल जब 2H2O के साथ रिएक्शन किया है तो 2M प्लस मतलब मेटल जहाँ M क्या है अल्काली मेटल होगा, प्लस में 2OH माइनस और H2 प्लस। इट में बी नोटेड दैट थ्रू लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखिए ई नेगेटिव यहाँ पे दिया गया है, ये फिगर में दिया गया, देख रहे हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही यहाँ पे समझो, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसमें अलग बातें जानेंगे, ठीक है। तो देखिए लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल, लिथियम के पास मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। इट रिएक्ट विथ वाटर इज लेस वेगरियसली देन दैट सोडियम विच हैज द लीस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल। लिथियम जो इट हैज़ रिएक्ट विथ वाटर इज लेस वेगरियसली देन, ये लिथियम जो होता है, लिथियम का नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल होने के कारण बहुत ही कम रिएक्शन करती है किसके साथ तो वाटर के साथ। जबकि सोडियम का जो होता है लीस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू होता है एमंग अल्काली मेटल, मतलब सबसे कम स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो बोलेंगे सोडियम का होगा। और सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पोटेंशियल नेगेटिव में किसका होगा, तो बोलेंगे लिथियम का होगा एमंग द अल्काली मेटल। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये देखिए रहे ना, हमेशा नखरा कौन दिखाता, छोटके भाई दिखा रहा है या छोटकी बहनें दिखा रही है, क्योंकि बहुत प्यारा है, मम्मी भी प्यार करती है, पापा भी करता है, आप भी करते हो, आपकी बहन भी करती है, आपका भाई भी करता है, सब उसको प्यार करेगा। प्यार करे तो दुलारू तो रहबे ना करेगा, बुआ दुलारू रहेगा। लिथियम है, इसकी ये प्रॉपर्टीज किसके कारण होता है, तो स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा और वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके कारण लिथियम मोस्ट नेगेटिव माइनस ई वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो इस टेबल में दिया गया स्टैंडर्ड पोटेंशियल देख रहे हैं ना, माइनस ई। अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर। अदर मेटल जो होता है इस ग्रुप का, अदर मेटल जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एक्सप्लोसिवली विथ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रास्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, ब्रास्ट हो जाएगा। इसलिए ना उसको केरोसिन तेल में रखते हैं हम लोग, किस में रखते हैं दोस्त, केरोसिन तेल में रखते हैं, पानी या वायु के संपर्क में नहीं रखते हैं। दे आल्सो रिएक्ट विथ प्रोटोन डोनर सच एज, ये रिएक्ट करती किससे, प्रोटोन डोनर, जैसे अल्कोहल से, गैसियस अमोनिया एंड अल्कलाइन से। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है प्रोटोन डोनर के रूप में कौन कौन होगा, तो बोलेंगे अल्कोहल होगा, गैसियस अमोनिया होगा एंड अल्कलाइन होगा, ठीक है, एल्काइन होगा, एल्काइंस। एल्कीन पढ़ोगे आप लोग, हम ही आपको पढ़ाएंगे काफ़ी डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे ना उस समय एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन का मतलब कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड होगा, नहीं, ये क्या करते, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते किससे, प्रोटोन डोनर प्रोटोन डोनर के रूप में अल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड एल्काइन से। अब है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, किसका, तो अल्काली मेटल का रिएक्टिविटी किसके टुवार्ड्स, तो dihydrogens. The alkali metal react with dihydrogen at about 673 Kelvin. Lithium at, देखिए अल्काली मेटल रिएक्ट विथ डाइहाइड्रोजन एट, अल्काली मेटल जो होता है रिएक्शन करता है डाइहाइड्रोजन से कितने टेम्परेचर पर, तो बोलेंगे 673 केल्विन टेम्परेचर पे। और लिथियम कितना पर, तो बोलेंगे 1073 केल्विन टू फॉर्म हाइड्राइड। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जितना भी अल्काली मेटल है लिथियम को छोड़ करके सभी रिएक्शन कितना टेम्परेचर पे करेगा, तो 673 केल्विन पर करेगा। किसके साथ, तो डाइहाइड्रोजन के साथ, जबकि लिथियम देख रहे हैं फिर से नखरा दिखा रहा है ना,
लिथियम, इसको ज़्यादा ही सब चीज़ चाहिए, इसको क्या चाहिए, ज़्यादा ही सब चीज़ चाहिए। लिथियम को टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, 273 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। देख रहे हो, छोटका भाई जो होता है बहुत दुलारू होता है और नहीं पढ़ता है तो उसको ज़्यादा मारपीट नहीं लगता, उसको बहुत ज़्यादा लुभाना पड़ता है कि ये लो ये लो ये लो तो अब पढ़ोगे, और ना वो नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको तो डरे नहीं कि हमको मार लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये बेचारा को बहुत ही ज़्यादा क्या देना पड़ा, टेम्परेचर देना पड़ा। तब डाइहाइड्रोजन के साथ क्या किया, रिएक्शन करती है, और जैसे ही रिएक्शन करेगी तो किसका निर्माण करेगा, हाइड्राइड का निर्माण कर लेगा। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि अल्काली मेटल जो होता है वो हाइड्राइड का निर्माण किसके रिएक्शन से करती है, तो बोलेंगे जब अल्काली मेटल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्राइड का निर्माण करेगा। लिथियम को छोड़ करके सभी मेटल को टेम्परेचर कितना चाहिए, 673, और लिथियम कितना चाहिए तो 273 केल्विन चाहिए, ठीक है। ऑल अल्काली मेटल हाइड्राइड आर आयनिक सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितना भी अल्काली मेटल का हाइड्राइड होता है वो आयनिक सॉलिड होगा। अरे आयनिक सॉलिड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन, देख रहे हैं ना। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण नहीं होता है, तो आयनिक सॉलिड का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो सॉलिड का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड का निर्माण होगा उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और इस प्रकार के सॉलिड को आयनिक सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्काली मेटल का हाइड्राइड कैसा होगा, तो बोलेंगे आयनिक सॉलिड होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। क्यों, क्योंकि ये आयनिक है। इसका रिएक्शन दिया गया है 2M मेटल होगा, नहीं अल्काली मेटल होगा, और H2 डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो 2M+ और H- का निर्माण कर लेगा। तो आज की क्लास में जो एक बार पढ़े उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज की क्लास में ये टेबल देखें, टेबल में वेरिएशन देखें, किसका वेरिएशन, तो एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइब्रिडाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल और अक्रेंस इन लिथोस्फीयर, ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। टॉप टू बॉटम किस तरह से वैरी करती है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स किसकी ओर था, एयर से, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर में देखिए क्या करती है, यहाँ देखिए दिया है लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड एंड अदर मेटल रुबिडियम, पोटासियम रुबिडियम एंड सीजियम क्या करती है, सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये सब पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन यहाँ पे दिया गया था। लिथियम एक्सेप्शनली बिहेवियर दिखाती है, जिसके कारण ये क्या करती है, लिथियम नाइट्राइड का निर्माण कर लेती है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इस किसके कारण होती है, क्यों, क्योंकि इसका हाई रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर एंड वाटर। ये बातें हम पढ़ लेते थे, ये एग्जाम्पल भी देख लिए थे। उसके बाद क्या, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर, वाटर से जब क्या करेगी, रिएक्शन करेगी तो किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोक्साइड का और H2 गैस का निर्माण कर लेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। लिथियम का मोस्ट नेगेटिव क्या होता है, E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू होता है, और सोडियम का क्या होता है, लीस्ट नेगेटिव, इसका मोस्ट नेगेटिव, इसका लिस्ट नेगेटिव होता है। लिथियम ये सब गुण क्यों दिखाती है, क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ये भी बातें हम लोग देख लिए थे, नहीं। उसके बाद ये आल्सो रिएक्ट विथ डोनर, प्रोटोन डोनर, प्रोटोन डोनर में कौन आएगा, एल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड एल्कलाइन आएगी। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ जब रिएक्शन करेगी तो किसका निर्माण करेगा दोस्त, किसका निर्माण करेगा, हाइड्राइड का निर्माण करेगा। देखिए जब अल्काली मेटल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा कितना टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट कितना टेम्परेचर पे, 673 केल्विन पे, एक्सेप्ट कितना पे, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम कितना पे करती है, 273 पे, तो किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्राइड का निर्माण कर लेगा। उसके बाद हम यहीं तक क्लास आज ख़त्म करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिए। यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके ये इसका PDF पा सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भारत के उन सभी देशभक्तों के पास ये वीडियो भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। आज का क्लास एक महत्वपूर्ण बातें से स्टार्ट करते हैं। यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और लोग आप पे क्या कर रहा है, शक कर रहा है, तो आप उन्हें बता देना बहुत सवाल उठ रहे हैं हमारी खामोशी पर, सब्र करो जनाब,
जवाब खतरनाक मिलेगा। जब आप सक्सेस करोगे तो उसको क्या करना, खतरनाक जवाब देना। तो इसी के साथ क्या करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।